तो हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सायान ने अपने टीचर को रेस्क्यू करवा लिया था और आयरन स्वॉर्ड मास्टर के सेक्रीफाइस से वह लोग जिया के को खोले हुए पोर्टल से सोल हॉल के में सायान हद से ज्यादा घायल हो गया था। और पोर्टल से बाहर आते ही वह सभी सायान को देखते हैं और उसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायान बेहोश ही हालत में पड़ा हुआ था। मास्टर यादव उसके नब्ज से चेक करते हुए कहते हैं कि उन्हें हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो पॉइजन गर्ल डरते डरते पूछती है, आखिर सायान को क्या हुआ है? तो जिस पर मास्टर यावलाओ कहते हैं, निराश होते हुए कहते हैं कि इसकी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो गई है और उन्हें सोल हॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वह कहते हैं कि मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि सोल हॉल को ख़त्म ना हो जाए। मास्टर फैन यावलाओ को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि सायान को बचाना। आप मेडिसिन मास्टर हैं तो आपके पास तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा बचाने के लिए। तो सायान को एग्जामिन करते हैं और कहते हैं कि शायद सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है और 3000 बर्निंग फ्लेम फायर जो अभी भी सायान के अंदर है, अगर हमने उसे एक्टिवेट कर दिया तो सायान को बचाया जा सकता है। लेकिन अभी वो कोमा में है और हीलिंग फैक्टर बहुत स्लो है, इसीलिए हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां इसकी बॉडी की पावर रिकवर हो जाए और इसमें हीलिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मास्टर फैंग कहते हैं कि शायद आप भूल गए हैं कि स्टार फॉलिंग पवेलियन में एक ऐसी जगह है जहां मिडरॉइड का एक टुकड़ा स्टेबलिश है और उस टावर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हम सायान को उस वहाँ ले जा सकते हैं। यह सुनकर तो यावलाओ खुश हो जाते हैं क्योंकि अब फाइनली उसके पास सायान को वो हील करने का कोई तरीका है। मास्टर पेंग अभी भी दुखी होते हैं और कहते हैं कि इससे इतनी ज़्यादा इंजरी हुई है कि यह इसकी कल्टीवेशन को अफेक्ट करेगी और सायान के लिए यह चीज़ मौत से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा है। यह सुनकर तो यावलाओ हंसते हुए कहते हैं कि तुमने अभी सायान को जाना ही नहीं, इस सायान के इसीलिए सायान के रिवर्थ करने के लिए अभी भी सबसे ज़्यादा परफेक्ट टाइम है। हमें जल्दी से जल्दी स्टार पवेलियन की तरफ जाना चाहिए। वो सभी खड़े होते हैं और उड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और फिर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। मास्टर फेंग कहते हैं कि यहाँ से आगे वे स्टार फॉलिंग पेवेलियन है और इसे स्टार फॉल ग्रेट फॉर्मेशन से हाइड किया गया है ताकि ये अनवांटेड अट्रैक्शन से यह ना खींचे और एडवर्टाइज से हमारी लोकेशन का पता नहीं लग पाएगा। यह फॉर्मेशन उसे 4 गेट पवेलियन में से एक होने की एक काबिल है बनाती है और वो एक मंत्र का यूज करते हैं और वहाँ आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है। अब वे लोग उसके अंदर आ जाते हैं। यावलाओ कहते हैं कि कितने साल हो गए हैं मुझे यहाँ से देखे हुए, मैंने सच में तुम्हें सभी को बहुत ज़्यादा याद किया और यह शहर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और जहाँ पर हर जगह पहाड़ और झरने हैं। स्टार पवेलियन का अब बहुत ही बड़ा महल भी यहाँ है और अब यह सब देखकर यावला कहते हैं कि तुमने इस जगह को वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, जिस पर वह अपने दोस्तों से मजाक में कहते हैं कि हर कोई तुम्हारी तरह के फ्री नहीं होता, ना तुम्हारा ये घर है और ना तुम मेरे टीचर की तरह भी हो। तुमसे मैंने बहुत ही कुछ सीखा है और यह तुम्हारी ही जैसे है। आज स्टार पवेलियन इतनी बड़ी पोजीशन पर है, अभी भी यंगेस्ट एक्टर मास्टर और उसके इस सबॉर्डिनेट्स यहाँ आते हैं और यह स्टार पवेलियन को ग्रीट करते हैं और मास्टर फैंग यावलाओ से उन्हें मिलवाते हैं और सबॉर्डिनेट उन्हें ग्रीट करते हैं और यावलाओ के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन आज देखकर वह सभी शौक हो जाते हैं और यावलाओ को भी ग्रीट करते हैं। यावलाओ कहते हैं कि
मिलने मिलाने की बात हम बाद में करेंगे। इस सायान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हमें सबसे पहले एनर्जी टावर के में ही चलने हैं। तो मास्टर फैंग अपनी यांग चर्चेक्ट मास्टर जो उनकी स्टूडेंट भी है उसे बताते हैं कि सावयान ने 5 स्टार डोजन से लड़ाई की है और साथ ही उसका एक हाथ भी काट दिया है और उससे लड़ते ही वक्त यह इतना ज़्यादा घायल हो गया है। यह सुनकर तो वो हैरान हो जाती है कि सावयान ने क्या ऐसा कर पाता है सिर्फ डोजोन पर है होने की वजह से। यह बहुत ही अनफेयर है। अभी भी अब सभी से चलने को कहते हैं और रास्ते में यह लोग अपने डिसाइपल को पूरी कहानी सुना देते हैं कि सोल हालगन से उनकी कैसी कैसी लड़ाई हुई। अब यह लोग टावर में पहुंच जाते हैं और सायान को एक जगह पर सुला देते हैं और मास्टर फैंग एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं और वो एनर्जी सीधे सायान के अंदर जाने लगती है और जिससे कि सायान 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन बाहर निकल आता है और सायान को केयर करने लगता है। यालाओ कहते हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं क्योंकि यह स्टार पावर इनफ है कल्टीवेशन में कोई प्रोसेस में है और यह 3000 बर्निंग फ्लेम को हमेशा जिंदा रखेगी। मास्टर फैंग कहते हैं कि इससे सायान के तो घाव भी जल्दी ही हील हो जाएंगे। यह लड़का सच में बहुत ज़्यादा लकी है। सायान के दोस्त भी यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और साओजियन कहते हैं कि जब साओयान उठेगा तब मैं उसे अपनी मेडिसिन इंग्रेडिएंट में से एक कोई भी मेडिसिन चूज करने के लिए दूंगा। अब यह बात सुनकर तो जिया उसे गुस्से से देखती है जिस पर वह डरते हुए कहता है कि साओयान को वो सारी की सारी मेडिसिन इंग्रेडिएंट दे दूंगा। तो पॉइजन गर्ल भी मन में कहती है कि तुम्हें अब उठना होगा क्योंकि तुम्हें कई लोग फिर से हंसते हुए देखना चाहते हैं। मास्टर यावलाओ उन सभी से वे बाहर जाने को कहते हैं और कहते हैं कि वो खुद अकेले सावयान का ध्यान रखेंगे और डिसाइड करते हैं कि जिसके बाद वह सबसे कहने लगते हैं कि अगर तुम लोग इस जगह पर बाहर जाओ तो सोलहाल का भी ध्यान रखना और कोई भी खतरा होने पर मुझे जरूर बताना। तो यावलाओ सावयान को अलग अलग मेडिसिन देते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अलग अलग तरीके से सावयान की बॉडी को हील कर रहे होते हैं। और मास्टर फैंग जो भी मेडिसिन है यावलाओ को चाहिए वो लाकर देते हैं। वह कई महीने तक सावयान को लगातार हील कर रहे होते हैं और उसके साथ ही बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहे होते हैं क्योंकि कई सालों बाद उन्हें सावयान मिला है। लेकिन दुख की बात यह है कि वह कोमा में है। अब इसी तरह कई मौसम बीत जाते हैं लेकिन सावयान अपनी आंख तक नहीं खोलता जिससे सभी लोग काफ़ी चिंतित हो रहे होते हैं। अब 1 साल हो गए हैं और मास्टर फैंग यावलाओ से सावयान के बारे में पूछते हैं कि आखिर सावयान अब कैसा है। तो लेकिन यावलाओ के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह तभी उनकी डिसाइपल आती है और कहती है कि कुछ है जो मैं आपको इंफॉर्मेशन करने के लिए आई हूँ। हमने जो खबरी और जासूस फैलाए हैं उनकी खबर आ गई है और उन्होंने सोल ओरिजिन फ्रूट को लोकेट कर लिया है। वह बीस्ट डोमेन के एंसेस्टर्स में है। यह सुनकर तो मास्टर फैंग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर उन्हें सोल ओरिजिन फ्रूट मिल गया तो सोल एनर्जी जो लास्ट हो गई है वह फिर से आ सकती है। अब वह लोग यहाँ पर सावयान के जगने का वेट करते हैं और कहते हैं कि उसके बाद हम इसको लेने के लिए चलेंगे। लेकिन यावलाओ अभी भी दुखी हैं क्योंकि ये 1 साल हो गए हैं और सावयान की कोई खबर नहीं है और शाम होती है और हम सावयान को देखते हैं जिसने अपने जासूस हर जगह फैला दिए हैं और सायोन को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। लेकिन किसी को भी ये अभी तक कुछ नहीं पता था कि सायोन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और सुनर को कुछ अजीब लग रहा होता है। इसीलिए उसे इस सायोन की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है और वह बस यही आशा करती है कि सायोन सही सलामत हो। तभी उसका जासूस मिस्टर गुआ कहता है कि जितना मैंने सायोन को समझा
है वो एकदम सही सलामत होगा। आखिर आपको अभी उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? कुछ हुआ है क्या? तो वो कहती है कि उसे बैक माउंटेन में स्टोन टावर से कुछ होने का एहसास हो रहा है और न जाने क्यों उसे इस सायन के होने का एहसास होता है। तो सायन अभी भी बेहोश है और हर तरफ लोग उसके लिए दुखी हैं। तो सायन अभी भी कोमा के अंदर है और अपने पापा को और अपने टीचर है पॉइजन गर्ल अपने सारे भाइयों को याद करता है, जितने भी लोग उसके अपनी जर्नी में मिल चुके हैं। तो वो उसको सब दिखने लगते हैं और आइस मास्टर क्वीन मेडिसा और सभी को याद करते हैं और ऊपर उठता है और उसके अंदर एक एनर्जी निकलने लगती है। उस टावर से इतनी ज़्यादा ऑरा निकलता है कि यह देखकर सभी लोग टावर की तरफ आने लगते हैं और याओला मास्टर फैंग और पॉइजन गर्ल सभी के सभी उसको देख रहे होते हैं और देख